नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैं बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित मॉपअप राउंड के बारे में विस्तार से बात करूँगा। यानी आज की वीडियो में मैं मॉपअप राउंड से संबंधित महत्वपूर्ण नियम क्या है, महत्वपूर्ण शर्त क्या है, साथ ही साथ कौन कैंडिडेट इस मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ मॉपअप राउंड की संपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं मॉपअप राउंड से संबंधित चीज़ों को विस्तार से आपको बताऊं उससे पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने अपनी कमिटमेंट फीस जमा कर दी है, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, वे सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से परेशान न हो, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों ने अपनी चिंता जाहिर की है, अपनी परेशानियां जाहिर की है। आप सभी ने अपना चिंता जाहिर करते हुए बची हुई फीस कब जमा होगी, हमें बचा हुआ 2 सब्जेक्ट का निर्धारण कब होगा, कब हमें मिलेगा, के साथ साथ हॉस्टल अलॉटमेंट कब किया जाएगा, हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी, साथ ही साथ हमारे एग्जामिनेशंस कब से होंगे। ये तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के आप सभी ने चिंता जाहिर की है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को इस तरह के मुद्दों को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय बहुत ही जल्द इन सभी समस्याओं का निदान करते हुए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको मॉपअप राउंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से बताऊं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। कल यानी 26 अगस्त 2023 देर रात तक बीपीए और बीएफए रेगुलर फर्स्ट राउंड के साथ साथ बीबॉक 7th राउंड का जो रिजल्ट है वो बीएचयू के तरफ से पब्लिश कर दिया गया है, और इस कट ऑफ में आने वाले आप सभी बीपीए, बीएफए और बीबॉक के विद्यार्थियों को फीस जमा करने की सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेज दी गई है। आपको फीस जमा करने का लास्ट डेट आज यानी 27 अगस्त 2023 शाम 6 बजे तक दिया गया है। आप निश्चित रूप से यदि इन कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं तो अपनी कमिटमेंट फीस आज शाम 6 बजे तक निश्चित रूप से आप जमा करें। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ और भी बता दूँ आपसे कि बीपीए और बीएफए फर्स्ट राउंड का कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। इसे आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह कुल 2 पेज का जारी किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स था जिसे निश्चित रूप से आपके साथ साझा करना था। और अब हम लोग मॉपअप राउंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 26 अगस्त 2023 को देर रात बीएचयू यूजी एडमिशन के तहत मॉपअप राउंड की जो घोषणा है वह बीएचयू के द्वारा कर दी गई है। यानी मॉपअप राउंड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों को एक बड़ी राहत भरी खबर है कि आप निश्चित रूप से अपना रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड के थ्रू 28 अगस्त 2023 से कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म बीएचयू के तरफ से जारी कर दिया गया है। मैं आपको यहाँ एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉपअप राउंड से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉपअप राउंड से संबंधित स्पष्ट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है यह कुल 3 पेज का है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जारी किया गया है। आप यहाँ विस्तार से देख सकते हैं, जान सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यूजी के सभी कोर्सेस में कितनी सीटें बची हैं, यानी कितनी बची हुई सीटों पर मॉपअप राउंड के थ्रू सीटें भरी जाएंगी, एडमिशन किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी भी आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजे गए ब्राउज
के ऑप्शंस के थ्रू भी आप यूजी के डिफरेंट कोर्सेज में खाली सीटों के बारे में विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर और भी आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड में जो आपका एडमिशन होगा उसकी सबसे बड़ी क्राइटेरिया आपका इंडेक्स और आपके द्वारा भरा गया प्रेफरेंस ही होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग जल्दी से मॉपअप राउंड से संबंधित महत्वपूर्ण नियम और महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में जानते हैं। मैं मॉपअप राउंड से संबंधित एक एक चीज़ों को विस्तार से बताऊंगा और एक एक चीज़ों को आपको निश्चित रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मॉपअप राउंड से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की। और यदि रजिस्ट्रेशन फीस की हम बात करें तो जो भी विद्यार्थी मॉपअप राउंड के थ्रू यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन 1000 रुपये के साथ आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही साथ पहली बार रजिस्ट्रेशन करने वाले विद्यार्थियों को ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए मौका दिया जाएगा, यानी जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मॉपअप राउंड में अपना 1000 रुपये के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 बातें मैं निश्चित रूप से आपको साफ कर दूं कि एडमिशन होने की स्थिति में यदि आप मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप अपना प्रेफरेंस भरते हैं तो जितना भी प्रेफरेंस भरते हैं उन प्रेफरेंस में से इंडेक्स के आधार पर जो भी ऑनर्स आपको मिलता है और जो भी कॉलेज आपको मिलता है उसमें यदि आप एडमिशन लेते हैं, यानी दिए गए प्रेफरेंसेस में यदि आपका एडमिशन आपके इंडेक्स के आधार पर किसी भी कॉलेज और किसी भी सब्जेक्ट में हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका 1000 रुपया जो रजिस्ट्रेशन फीस है वह एडजस्ट कर लिया जाएगा, यानी उस संबंधित कॉलेज की जितनी भी फीस होगी उसमें से 1000 रुपया माइनस हो जाएगा। बात एकदम साफ है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको VKM साइकोलॉजी में एडमिशन मिलता है और VKM की फ़ीस थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 8000 रुपये है तो 8000 रुपये में से 1000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ 7000 रुपया ही जमा करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि दिए गए विषय में से यानी जो भी आपने प्रेफरेंसेस भरा है उन प्रेफरेंसेस में से आपके इंडेक्स के आधार पर यदि आपको एडमिशन दिया जाता है और आप एडमिशन लेने से मना कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपका रजिस्ट्रेशन फीस यानी 1000 रुपये वापस नहीं किया जाएगा। इसको फिर से समझिए, बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो भी प्रेफरेंसेस भरते हैं उन प्रेफरेंसेस में से जो भी आपके इंडेक्स के आधार पर मिल रहा है वह एडमिशन का ऑफर मिलने के बावजूद भी आप एडमिशन लेने से मना करते हैं तो उस कंडीशन में आपका रजिस्ट्रेशन फीस यानी 1000 रुपये जो फीस है वो वापस नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ एडमिशन न होने की स्थिति में यानी जितने भी आपने प्रेफरेंसेस भरे हैं उन सभी प्रेफरेंसेस में से कोई भी प्रेफरेंस आपको नहीं मिलता है, यानी आपका इंडेक्स उन मिलने वाले सब्जेक्ट के किसी भी कट ऑफ में नहीं आता है, यानी आपका एडमिशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको आपका 1000 रुपया जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो वापस कर दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कौन कैंडिडेट मॉपअप राउंड के लिए योग्य हैं और कौन कैंडिडेट मॉपअप राउंड के लिए योग्य नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, यानी मॉपअप राउंड के लिए वही कैंडिडेट योग्य होगा जिनमें ये सारी बातें पाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात मैं करूं तो वही कैंडिडेट मॉपअप राउंड के लिए योग्य माना जाएगा जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन BHU एडमिशन के लिए नहीं किया है। ठीक है,
जिन कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन अभी बीएचयू एडमिशन के लिए नहीं किया, ऐसे कैंडिडेट निश्चित रूप से मॉपअप राउंड के लिए योग्य हैं। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यदि आप पहली बार बीएचयू एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप सबसे योग्य कैंडिडेट हैं। आप निश्चित रूप से बीएचयू एडमिशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने CUET नहीं दिया है, और CUET के तहत यदि आपने बीएचयू का चयन नहीं किया तो इस कंडीशन में आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी आप इसके योग्य नहीं होंगे। यानी आप पहली बार बीएचयू एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि आपने CUET दिया हो, और जो नियम है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वो सारे विषय आपने दिया हो, के साथ साथ आपने CUET के तहत बीएचयू का भी चयन किया हो। तो पहली बात ये कि आप नए कैंडिडेट हों, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, और दूसरा जो शर्त है कि उस कंडीशन में आप योग्य होंगे जब आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन किसी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हो पाया। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आप एडमिशन लेने से मना कर दिया, या जो कॉलेज मिल रहा था उसकी वजह से आप एडमिशन नहीं लिए, जो सब्जेक्ट ऑनर्स मिल रहा था उसकी वजह से आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने एडमिशन लेने से मना कर दिया। यानी आपका एडमिशन हो रहा था उसके बावजूद भी आपने एडमिशन लेने से मना कर दिया, एडमिशन आप नहीं लिए हैं। दूसरी बात ये कि एडमिशन लेने से संबंधित मैसेज आपके पोर्टल पर गया था और आपने समय से नहीं देखा, या आपने ध्यान नहीं दिया, या आपने देखा और ध्यान दिया के बावजूद भी सर्वर ठीक नहीं था, पैसा नहीं था, इस वजह से आपने एडमिशन नहीं लिया, तो भी आप निश्चित रूप से योग्य हैं। आप मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या किसी गलती होने के कारण या किसी अन्य कारणवश आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गया है, यानी आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, या एडमिशन लेने के बाद भी आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है, तो ये 3 सिचुएशंस ऐसे हैं जिस कंडीशन में आप मॉपअप राउंड के लिए योग्य कैंडिडेट है, आप निश्चित रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी मतलब एकदम साफ है कि मॉपअप राउंड में वही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी जो न्यू कैंडिडेट हैं या जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे बड़ा जो निचोड़ निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है कि मॉपअप राउंड में वही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनका एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है, यानी जिनका एडमिशन हो गया है वे अपना रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड में नहीं कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर अगली बात हम करें कि ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जो मॉपअप राउंड के लिए योग्य नहीं हैं, और इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी 2 महत्वपूर्ण बातों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आप बीएचयू मॉपअप राउंड यूजी एडमिशन के लिए योग्य नहीं है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। पहले वो कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने बीएचयू यूजी एडमिशन को होल्ड पर रखा है, यानी अभी तक आपने एडमिशन लेने से मना नहीं किया है। बीएचयू एडमिशन को होल्ड पर रखने का मतलब ये है कि आपका एडमिशन हो गया है, आपने कमिटमेंट फीस जमा कर दी है, साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया है, या तो वो सही पाया गया है या तो कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जिसके लिए आपने अंडरटेकिंग दिया है, के साथ साथ आपने अभी तक एडमिशन को होल्ड पे रखा है, यानी एडमिशन में आप शामिल हैं, आपने किसी कारणवश एडमिशन को कैंसिल नहीं कराया है। यानी जैसे एक उदाहरण के स्वरूप आप समझिए कि आप एडमिशन हो गया, आप कमिटमेंट फीस भी जमा कर दिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया, और मान लीजिए कि जैसे 12th की ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो रिक्वायर्ड है, आपको जमा करना है, क्योंकि आपने जो ऑनलाइन मार्कशीट होती है उसका प्रिंट आपने लगाया है। तो यहाँ पर आपको न तो बीएचयू ने एडमिशन लेने से मना किया है और ना ही आपने अपना एडमिशन कैंसिल कराया है। इस कंडीशन में आपने 12th ओरिजिनल मार्कशीट की अंडरटेकिंग दी हुई है कि मैं रिपोर्टिंग के समय अपनी मार्कशीट
जमा करूंगा या 31 अक्टूबर के पहले अपनी मार्कशीट निश्चित रूप से जमा करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपना एडमिशन होल्ड पे रखा हुआ है और आपका एडमिशन हो गया है के तहत आपको कंसीडर किया जा रहा है। यानी इस कंडीशन में आप बीएचयू मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपने एडमिशन लेने से मना नहीं किया है, आपने उस सीट को रोक करके रखा है। और दूसरे वे लोग बीएचयू मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते जो अपनी सीट को लॉक कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपनी सीट को यदि लॉक कर चुके हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने कमिटमेंट फीस जमा किया है, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है और साथ ही साथ आपने अपने सीट को इसलिए लॉक किया है क्योंकि आप अपने एडमिशन से उस कॉलेज से 100% सहमत हैं, पूर्णतः आप राजी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस कंडीशन में आपका एडमिशन श्योर हो गया है और आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन के योग्य नहीं हैं, आपको मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर यह बात बिल्कुल एकदम शीशे की तरह से साफ कर दूं कि ऐसे कैंडिडेट को मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनका एडमिशन बीएचयू में हो चुका है। जिनका बीएचयू में एडमिशन हो चुका है, ऐसे बच्चे मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि बीएफए और बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मॉपअप राउंड नहीं होगा। यानी बीएफए और बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो भी सीटें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर राउंड के द्वारा भरा जाएगा। किसी भी तरह के सीटों पर मॉपअप राउंड आयोजित नहीं किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। निश्चित रूप से यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉपअप राउंड से संबंधित कोई सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।